इसकी शुरुआत लेकिन सबसे पहले मैं ये समझने के लिए करूंगा कि ये जो कुछ चल रहा है इसको देखे कैसे एक आम आदमी। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या है और क्या देश की सरकार इसको जिस नजरिए से देखती है वो क्या है, और उसी नजरिए से क्या एक आम आदमी को भी देखना चाहिए? देखिए, देश की सरकार का बहुत स्पष्ट नजरिया है कि हर किसी को इस देश में अपने धर्म की अच्छाइयों के वैज्ञानिक प्रचार का हर किसी को पूरी छूट है। हमारा संविधान हर पंथ को, हर धर्म को, हर विचार के आप खुले वैज्ञानिक प्रचार प्रसार की हर किसी को छूट है। लेकिन लोभ के आधार पर, बल प्रयोग के आधार पर किसी को भ्रमित करके किसी का पंथ परिवर्तन कराना, किसी का धर्मांतरण कराना, यह भारत में दशकों से अपराध है। सरकार इसे अपराध मानती है और जो कोई इस तरह के अपराध में संलिप्त पाया जाएगा वो कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। लेकिन एक लंबे अरसे से आप जानते हैं, जैसे ही सरकारें किसी इस तरह के गिरोह चलाने वाले, धर्मांतरण का गिरोह चलता है, ऐसे गिरोहों के विरुद्ध जब भी किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो जो स्वयं को सेकुलर कहलाने का आनंद प्राप्त करती है, उस सेकुलर बिरादरी के लोग छाती पीटते हुए कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर छल द्वारा, बल द्वारा, एक बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन एक बात मुझे ये समझाइए कि क्या एम्बिग्विटी है क्या संविधान में? ये सेकुलर वाली बात जो आप कह रहे हैं कि कुछ सेकुलर अलंबादार जो हैं, जो कथित रूप से सेकुलर हैं, क्या एम्बिग्विटी है कि लोग कंफ्यूज हों कि ये सेकुलर हैं या सेकुलर नहीं है? सेकुलर हैं तो क्या सेकुलर धर्म को वो निभा रहे हैं, सेकुलर समझते हैं क्या होता है, या सेकुलर बोलकर उसकी आड़ में कुछ और कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, पुलिस के डंडे अच्छे अच्छों को तोड़ देते हैं, क्या इस पर भी निर्भर करता है सरकार कौन सी है, वो क्या चाहती है? कि वो मान लो कि बहुत बड़ी बारीक रेखा है कि वो लालच में या दबाव में अपना रहा है या खुशी खुशी अपना रहा है? देखिए, आपके पास आपने जो वीडियो यहाँ पर दिखाया, वो वीडियो तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि लालच में स्वीकारा जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि पैसों की, कपड़ों की, पास्टर बन जाने पर पूरे परिवार के भरण पोषण की का प्रबंध किया जाता है। ये आपके कैमरे पर सामने से जो धर्मांतरित किए जाने वाले समुदाय के जो लोग हैं, जिनको टारगेट किया गया है, वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। और ये बहुत बारंबार बहुत सारे मामलों में पाया गया है। जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने भी एक मामले को खोला है और उस मामले में जिस तरह के चीजें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि उसका डिजाइन इतना ही नहीं है सिर्फ धर्मांतरण करके कुछ लोगों को फिदाइन तक बना देना, और उन फिदाइनों का, उसमें से बेचारे गूंगे बहरे बच्चों को आपने न केवल धर्मांतरित किया, बल्कि उनको अपने जो मूल पंथ है उसके विरुद्ध उनके मन में विद्वेष और आक्रोश जागृत करके उनके विरुद्ध हिंसा करने के लिए उनको प्रेरित करना, इस तरह की स्थितियां, ये निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के साथ में भी अतीकुर रहमान देखिएगा उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाते हैं? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो क्या करेंगे? ये देखते हैं, उनके पास चलते हैं और देखते हैं, अतीकुर रहमान साहब के पास जाकर ये फैसला करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक बात आपने स्पष्ट की कि आप यहाँ केस इन पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, आपने ये बात कही कि हमने जो ये वीडियो दिखाया है आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल क्या हो रहा है ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आपके पास तो वो खबरें भी होंगी ना। ये क्या ये टिडबिट्स में हो रहा है क्या? कुछ जगहों पर लालच या दबाव में हो रहा है, बाकी जगहों पर स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं क्या वो दूसरा धर्म? ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।